हेलो। इस वीडियो में हम सेल्सफोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि सेल्सफोर्स में सबसे पहला एप्लीकेशन कैसे डेवलप की जाती है। ये बहुत ही ईजी है। ओके। सेल्सफोर्स सीखना भी बहुत ईजी है। सेल्सफोर्स सीखने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो सिर्फ लैपटॉप और इंटरनेट है। ओके, एल्स एवरीथिंग वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ आवर लैपटॉप एंड गुड इंटरनेट कनेक्शन। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि व्हाट इज सेल्सफोर्स, सेल्सफोर्स क्या है, तो सेल्सफोर्स एक सीआरएम बेस्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म है। अगर आपको सीआरएम, व्हाट इज सीआरएम, इफ यू वांट टू नो व्हाट इज सीआरएम, सो वी ऑलरेडी हैव अपलोडेड a video on this, what is CRM, what is cloud computing, and okay, everything you can get to know about CRM and cloud computing in our previous videos. So you can go on my channel and you can watch. इस वीडियो में हम जानने वाले कि हाउ टू स्टार्ट विद सेल्सफोर्स, कैसे सेल्सफोर्स में स्टार्ट कर सकते हैं और सबसे पहला एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेल्सफोर्स स्टार्ट करने के लिए सेल्सफोर्स का एक डेवलपर ऑर्ग होना ज़रूरी है। उसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लॉगिन करना है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, सिंपली आपको क्या करना है, सर्च करना है सेल्सफोर्स डेवलपर एडिशन। ओके, सेल्सफोर्स डेवलपर एडिशन, फर्स्ट लिंक, जस्ट क्लिक ऑन इट, गेट अ डेवलपर एडिशन, क्लिक ऑन इट। और सिंपली अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल, डेवलपर, मैनेजर, एवरीथिंग, एनीथिंग यू इफ यू वांट यू कैन प्रोवाइड। वर्क ईमेल में अपनी पर्सनल ईमेल आईडी, जेन्युइन ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है। ओके, उस ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक लिंक आएगा, जिस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप पासवर्ड रीसेट करोगे। तो यहाँ पर हम साइन अप कर रहे हैं। लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी चाहिए होगी और पासवर्ड के लिए जो ईमेल आईडी यहाँ पर प्रोवाइड करोगे साइन अप करने के लिए, उस ईमेल आईडी के ऊपर एक लिंक आएगी, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप पासवर्ड जनरेट करोगे। देन कंपनी में आप कुछ भी टीसीएस और कोई भी किसी भी कंपनी का नाम आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। देन क्लिक ऑन दिस एग्री, नॉट अ रोबोट, एंड क्लिक ऑन दिस साइन मी अप। तो जस्ट आप जैसे आप साइन अप करोगे, आपकी इस ईमेल आईडी के ऊपर एक लिंक जाएगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके जस्ट आप अपना पासवर्ड रीसेट कर लें। जैसे ही पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको सर्च करने हैं सेल्सफोर्स लॉगिन। ओके, सेल्सफोर्स लॉगिन का पहला लिंक आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर लें। ओके, यूजर नेम, आप चाहो तो अगर आपने यूजर नेम क्रिएट किया है तो यूजर नेम और पासवर्ड, और अदरवाइज यहाँ पर लॉगिन विथ ईमेल आईडी पे क्लिक करके ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरे पास मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड है, तो मैं सिंपली लॉगिन कर लूंगा मेरे यूजर नेम एंड पासवर्ड से। जैसे ही हम लॉगिन सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं, ओके, देन वी विल मूव ऑन द सेल्सफोर्स डेवलपर स्क्रीन। ये सेल्सफोर्स डेवलपर स्क्रीन है, जहां पर आप डेवलपमेंट करोगे, इम्प्लीमेंटेशन करोगे। ओके, चीजें क्रिएट करोगे आप। अब सेल्सफोर्स के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं इम्प्लीमेंट करने की, डेवलप करने की, वो सारी चीजें जो डेवलप की जाती है वो इस स्क्रीन से डेवलप की जाती है। यहाँ से एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं। बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ पे एप्लीकेशंस बना सकते हैं। एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाने के लिए विद इन 5 मिनट्स हम एक छोटा सा एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके। सो क्विकली हम ऐप ऐप बनाएँगे। उस ऐप के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स ऐड करते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऐप के बारे में कि ऐप कैसे बनाया जाता है, ऐप कैसे डेवलप किया जाता है सेल्सफोर्स के अंदर। और एक बार जब आप ऐप को डेवलप कर लोगे, तो उस ऐप को रिव्यू कैसे किया जाता है कि उस ऐप की फंक्शनैलिटी, ठीक है? यहाँ से तो इम्प्लीमेंटेशन होगा, यहाँ से तो डेवलपमेंट होगा, हम डेवलप करेंगे। देन डेवलप करने के बाद उसकी फंक्शनैलिटी की वर्किंग चेक करने के लिए उसका लुक एंड फील कैसा है, ओके? किस तरीके से वर्क कर रहा है, जो जो एक्सपेक्टेड है, उस तरीके से वो वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, ओके। तो उसको आपको देखने के लिए इस डेवलपर स्क्रीन से आपको एप्लीकेशन स्क्रीन के ऊपर मूव करना होगा। तो उस एप्लीकेशन स्क्रीन के ऊपर मूव करने के लिए सिंपली इस 9 डॉट्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये 9 डॉट्स, इसको बोलते हैं ऐप लॉन्चर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपने ऐप बनाया है, उस ऐप का नाम आप यहाँ पे सर्च करो, आपका ऐप विजिबल हो जाएगा। क्लिक करोगे, देन आप यू विल बी मूव्ड ऑन दी your application to see the functionality, look and feel of your application. So just
let's quickly start with building our first app. सिंपल क्विक फाइंड में हम सर्च करेंगे ऐप मैनेजर। ठीक है, ऐप ऐप मैनेजर का ऑप्शन दिखता है, जस्ट क्लिक ऑन इट। ओके, ये इतने सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, जो कि बहुत सारे ऐप्स सेल्सफोर्स ऑलरेडी प्रोवाइड करता है और बहुत सारे कुछ ऐप्स हमने खुद ने क्रिएट किए। तो अभी ये हमारा जो ऑर्ग है, ये प्रैक्टिस ऑर्ग है, ओके, ट्रायल ऑर्ग है, ये हमारे प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसकी सेल्सफोर्स की लिमिटेशंस होती हैं कि इसके अंदर आप 50 एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो, नॉट मोर देन 50, ओके। अगर 50 एप्लीकेशंस क्रिएट कर दिया, देन आप एक और एप्लीकेशन ऐड करने क्रिएट करने जाते हो, तो ये ऐड क्रिएट करने नहीं देगा। तो मुझे कोई एक एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को डिलीट करना पड़ेगा। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब हमारे पास 49 ऐप्स अवेलेबल है, तो एक ऐप मैं नया क्रिएट ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पर बटन है न्यू, यहाँ पर न्यू लाइटनिंग ऐप का बटन है, जस्ट क्लिक ऑन इट। और जो भी आप ऐप का नाम देना चाहते हो, आप वो नाम यहाँ पे यूज कर सकते हो। माई फर्स्ट सेल्सफोर्स ऐप, मैं ये नाम देता हूँ, माई फर्स्ट सेल्सफोर्स ऐप। आउटसाइड कहीं पर भी क्लिक करो तो ये डेवलपर नेम सेल्सफोर्स ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है, एक डेवलपर नेम प्रोवाइड करता है। डेवलपर नेम इज नथिंग बट दी एपीआई नेम विच विल बी यूनिक, ओके, विच शुड बी यूनिक, ओके। ये एपीआई नेम आपके सेल्सफोर्स ऑर्ग के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। जो आपके पास ऑलरेडी 49 ऐप्स हैं, उनमें से किसी भी ऐप का एपीआई नेम ये नहीं होना चाहिए। तो ये एपीआई नेम हमेशा यूनिक रहना चाहिए। डिस्क्रिप्शन, इफ यू वांट यू कैन ऐड एनीथिंग। इमेज अगर आप चाहते हो तो इमेज अपलोड कर सकते हो। जस्ट गूगल से कुछ इमेज इमेज डाउनलोड करो और अपलोड के ऊपर क्लिक करके ब्राउज करके उसको अपलोड कर दो। अगर आप नहीं अपलोड करते हो तो आपका ऐप कुछ ऐसा दिखेगा बनने के बाद। ओके, ऐप लॉन्चर प्रीव्यू, तो कुछ ऐसा दिखेगा। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कीप एज इट इज। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। इस स्टेप में भी आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ है भी नहीं यहाँ पर करने के लिए। तो सो कीप इट एज इट इज। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। ठीक है, ये नेविगेशन आइटम्स है। नेविगेशन आइटम्स का मतलब अभी जो आप ऐप बना रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ ऐप, हमने ऐप का नाम प्रोवाइड किया है। मेरे ऐप के अंदर क्या-क्या नेविगेशंस होना चाहिए, ओके, क्या-क्या ऑब्जेक्ट्स मैं ऐड करना चाहता हूँ। सेल्सफोर्स बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, उनमें से कुछ अगर मेरे ऐप से रिलेटेड है, मैं उसको अपने ऐप में डायरेक्टली यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये अवेलेबल टैब्स हैं। ओके, जो सेल्सफोर्स द्वारा प्रोवाइडेड हैं और बहुत सारे जो हम मैंने क्रिएट कर रखे हैं, क्योंकि ये मेरा ऑर्ग बहुत पुराना ऑर्ग है, मैंने बहुत पहले क्रिएट किए थे। तो मल्टीपल ऐप्स मैंने क्रिएट कर रखे हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट कर रखे हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो सेल्सफोर्स द्वारा प्रोवाइडेड हैं या फिर जो मैंने क्रिएट किए हैं, वो सब यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो अगर मैं जो ऐप बना रहा हूँ, मेरे ऐप से रिलेटेड कुछ एक्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट मिलता है मुझे, तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ मेरे ऐप के अंदर। जैसे मैं अकाउंट को चाहता हूँ कि मैं मेरे ऐप में अकाउंट का यूज़ करूँ, मैं ऐड कर लूँगा मेरे ऐप में, ओके। और मैं चाहता हूँ कॉन्टैक्ट, अगर कॉन्टैक्ट है तो मैं कॉन्टैक्ट को भी ऐड कर लेता हूँ कि मुझे अकाउंट और कॉन्टैक्ट, एक किसी पर्सन की अकाउंट डिटेल्स मुझे स्टोर करनी है और किसी पर्सन की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मुझे स्टोर करनी है। ये तो मुझे चाहिए चाहिए होगा। बाकी मैं अदर जो ऑब्जेक्ट्स होगा वो मैं क्रिएट कर लूँगा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, ओके। जैसे डॉक्टर की डिटेल्स मुझे स्टोर करनी है, तो डॉक्टर्स की बाय डिफ़ॉल्ट सेल्सफोर्स डॉक्टर की डिटेल्स स्टोर करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं करता है। मुझे स्टूडेंट की डिटेल्स स्टोर करनी है, मुझे एम्प्लॉयी की डिटेल्स स्टोर करनी है, तो वो सेल्सफोर्स बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड नहीं करता है। तो मैं उसके लिए इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूँगा। देन जब क्रिएट करूँगा, उसको उस टाइम पर मैं मेरे ऐप के अंदर इंक्लूड कर दूँगा। ओके, अभी फिलहाल मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड किए मेरे ऐप के अंदर। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। अब ये प्रोफाइल पूछ रहा है। प्रोफाइल का मतलब कि ये जो आपका ऑर्ग है ना, ये आपका ऑर्ग है, तो इस ऑर्ग में फिलहाल तो मैं अकेला यूजर हूँ, पर मैं चाहूँ तो इसके अंदर मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकता हूँ। मैं यूजर्स की क्रेडेंशियल्स डिसाइड कर सकता हूँ, उसका यूजर नेम पासवर्ड मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो जब मैं
जब कोई बंदा आएगा सेल्सफोर्स लॉगिन सर्च करेगा, यूज़र नेम में जो मैंने यूज़र नेम डिसाइड किया है, वो यूज़र नेम प्रोवाइड करेगा, जो मैंने पासवर्ड डिसाइड किया है, वो पासवर्ड एंटर करेगा। जब लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेगा, तो वो भी इसी स्क्रीन पर आ सकता है। तो मैं इस तरीके से मल्टीपल यूज़र्स चाहे तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। उन यूज़र्स की प्रोफाइल भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि उन यूज़र्स की क्योंकि प्रोफाइल जब यूज़र क्रिएट करूँगा, उसी टाइम पर मुझे रहता है कि मैं उनकी क्या प्रोफाइल असाइन करूँ, उन यूज़र्स को क्या प्रोफाइल असाइन करूँ। तो बेस्ड ऑन द प्रोफाइल प्रोफाइल के बेसिस पर जो चीज़ें की एक्सेसिबिलिटी उनको मिलती है कि उनका प्रोफाइल क्या है, उस प्रोफाइल पर वो क्या-क्या चीज़ें इस ऑर्ग के अंदर देख सकते हैं या कर सकते हैं। ओके, तो ये जो मेरा मैं ऐप बना रहा हूँ, ये मेरा ऐप कौन-कौन यूज़र या किस-किस प्रोफाइल का यूज़र मेरे ऐप को देख सकता है। तो ये इतने सारे प्रोफाइल्स हैं। इनमें से कोई सा भी प्रोफाइल ठीक है, इतने सारे प्रोफाइल्स हैं। लेट्स सपोज़ कोई यूज़र है जिसका प्रोफाइल सिस्टम एडमिन है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे ऐप को देख सकता है, तो मैं इंक्लूड कर दूँगा। ओके, सिलेक्ट कर लूँगा प्रोफाइल कि अगर आपके ऑर्ग के अंदर 10 यूज़र्स हैं, 10 डिफरेंट यूज़र्स हैं, उन सभी यूज़र का प्रोफाइल सिस्टम एडमिन है, तो वो सारे यूज़र आपके ऐप को देख सकते हैं। और आप भी देख सकते हो क्योंकि मैं जो आप जो एक बार लॉगिन करते हो साइन अप करने के बाद, तो आपका जो प्रोफाइल होता है, वो एज़ अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है। ओके, एज़ अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आप चाहो तो मल्टीपल प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हो और उनके एक्सेसिबिलिटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ओके, रिस्ट्रिक्शन आप कर सकते हो कि कौन-कौन सा ऐप वो प्रोफाइल देख सकता है। जैसे कंपनीज़ के अंदर होते हैं कि जूनियर जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो सीनियर एम्प्लॉइज़ के डेटा को नहीं देख सकते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं वो उनके जो लोअर हायरार्की में आते हैं उनके डेटाज़ को वो देख सकते हैं, तो सब प्रोफाइल के ऊपर डिसाइडेड होता है कि कौन-सा प्रोफाइल क्या-क्या देख सकता है। अब इसको सेव एंड फिनिश कर दो, आपका सिंपल ऐप क्रिएट होकर के रेडी हो जाएगा। ओके, हमारा ऐप क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सर्च कर लो कहाँ पर आपका ऐप क्रिएट हुआ है, माय फर्स्ट सेल्सफोर्स ऐप। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करने के बाद 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक करो व्हिच इज़ ऐप लॉन्चर। हम क्या करने जा रहे हैं, हमने हमारे ऐप को क्रिएट किया है और अपने ऐप के अंदर में 2 नेविगेशन आइटम ऐड किए हैं। पहला नेविगेशन आइटम है अकाउंट्स, दूसरा नेविगेशन आइटम है कॉन्टैक्ट, ओके? और सिस्टम एडमिन वाले प्रोफाइल वाले यूज़र्स मेरे ऐप को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़र हूँ, ये मेरा प्रोफाइल राइट हैंड साइड में, ठीक है? इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, तो आप देख सकते हो कि मेरा प्रोफाइल क्या है, ठीक है? यूज़र डिटेल्स के ऊपर क्लिक करो। ठीक है, मेरा प्रोफाइल क्या है एज़ अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और मैंने क्या एक्सेसिबिलिटीज़ दी है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ऐप देखने के लिए। तो अब सर्च कर लो माय फर्स्ट सेल्सफोर्स ऐप। देखो ये क्रिएट होकर के रेडी हो गया है। तो ये इतना ईज़ी है एक ऐप क्रिएट करने के लिए सेल्सफोर्स के अंदर। ओके, अब ये आ गया आपको कि ऐप कैसे क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये अकाउंट्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट्स क्या होता है और अगर मुझे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, लेट्स सपोज़ कि मेरे पास कुछ मैं एक इंस्टीट्यूट के लिए ऐप क्रिएट करने जा रहा हूँ और मुझे इंस्टीट्यूट के लिए ऐप क्रिएट करूँगा तो मुझे एनरोलमेंट डिटेल्स चाहिए होगा, मुझे स्टूडेंट की डिटेल्स चाहिए होगी, मुझे सब्जेक्ट्स जो कोर्सेज़ हैं उनकी डिटेल्स चाहिए होगी, मुझे फैकल्टीज़ क्या कौन-कौन से फैकल्टीज़ पर आप पढ़ाते हैं उनकी डिटेल्स चाहिए होगी। तो जो डिटेल्स रहते हैं ना, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसको स्टोर करने के लिए हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सिंपल। ऑब्जेक्ट क्या होता है सेल्सफोर्स के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज़ यूज्ड टू स्टोर और होल्ड रॉ डेटा और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अ, एनी पर्सन और एनी कॉन्सेप्ट। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमें ये पता चल गया कि सेल्सफोर्स के अंदर सिंपली ऐप कैसे क्रिएट की जाती है विदिन अ मिनट। अगर आपको ऐप बनाना आता है तो विदिन अ मिनट एक ऐप सेल्सफोर्स के अंदर क्रिएट कर सकते हो। देन इट विल डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट आप क्या-क्या उस ऐप के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, क्या-क्या उस ऐप के अंदर ऐड करना चाहते हो। आप चाहो तो इस ऐप को पूरा बड़ा-सा प्रोजेक्ट बना सकते हो। ओके, दैट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट आप क्या उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ चाहते हो, ऐड करना चाहते हो। तो अभी हमने सिंपल से एक माय फर्स्ट सेल्सफोर्स बनाया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट कंसीडर करते हुए एक सिंपल सा प्रोजेक्ट कंसीडर करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। एक लीव एप्लीकेशन अब बनाएँगे अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर।
ओके। और मैं सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगा जिसके अंदर डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कस्टम ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके अंदर पेज लेआउट भी होते हैं, रिकॉर्ड टाइप्स भी होती है, प्रोफाइल होता है, रोल होता है, ओके, ऑटोमेशन टूल्स इसके अंदर है, सिक्योरिटी मॉडल सेल्सफोर्स की क्या होती है, सेल्सफोर्स एडमिन एडमिन क्या होता है, कस्टमाइजेशन क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डेवलपमेंट के अंदर एपेक्स, ओके, ट्रिगर, एसक्यूएल क्वेरीज, एलडब्ल्यूसी, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस सीरीज ऑफ दिस सेल्सफोर्स, ओके, व्हिच इज ओके सेल्सफोर्स जर्नी फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। सो इसमें हम बिगिनर टू एडवांस एवरीथिंग मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये मेरी बिल्कुल पहली वीडियो है, मेरी लाइफ की पहली वीडियो है जो मैं सेल्सफोर्स के ऊपर अ, खुद बना करके अपलोड करने जा रहा हूँ। ओके, सो अगर कि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, ओके, अगर कुछ अच्छा लगा हो, कुछ गलती हो तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि ये बिल्कुल ही मेरी पहली वीडियो है, आज तक मैंने कभी कोई वीडियो बनाया नहीं है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि मैं एवरीडे एक नई टॉपिक के ऊपर वीडियोस अपलोड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।